Assalamualaikum. Today we are going to discuss about the human endogenous retroviruses, the viruses that is hidden in our DNA. Introduction. About 8% of the human DNA comes from the ancient virus. वो ये कह रहे हैं कि जो हमारा ह्यूमन जीनोम है अगर उसका 100% करें तो जो 8% जीनोम है वो हमारा वायरसेस का है। ये वो वायरसेस हैं जिन्होंने हम प्राइमेट्स को 30 to 40 मिलियन ईयर को जो है वो इन्फेक्ट किया था। देन ये जो इन्फेक्शन था इनका वो जर्म लाइन सेल्स के ऊपर था, लाइक वो एग के ऊपर भी हो सकता है और वो स्पर्म के ऊपर भी हो सकता है। अब जो कि ये जर्म लाइन सेल के ऊपर था तो ये वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफ़र हुआ और यूं ही फिर ये हमारे ह्यूमन डीएनए का भी हिस्सा बन गया है। अच्छा, इसका अब जो है ये अब इन्फेक्शंस काजेज़ नहीं है क्योंकि ये जो हैं ये वायरल फॉसल्स हैं। जिस तरह फॉसल्स जो हैं बाकी डायनासोर वगैरह के फॉसल्स थे, बर्ड थे, तो ये अब फॉसल्स हैं, ये अब इन्फेक्शन काज नहीं कर सकते। लेकिन ये जो है इन्होंने इन्फेक्शन काज किया था जो मिलियंस ईयर अगो पहले। व्हाट आर रेट्रोवायरसेस? रेट्रोवायरसेस क्या होते हैं? रेट्रोवायरसेस ऐसे वायरसेस हैं जो कि अपना आरएनए डीएनए के अंदर कन्वर्ट करते हैं एक एंजाइम के थ्रू जिसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं। फिर अपना जो डीएनए है वो परमानेंटली होस्ट सेल के अंदर डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल जो अभी मॉडर्न वायरसेस है जैसे एचआईवी वायरस, वो अपना क्या आरएनए जो है वो उसे डीएनए में कन्वर्ट कर देता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का यूज़ करके, और फिर अपना वो डीएनए जो है वो होस्ट के अंदर इंसर्ट करवा देता है और होस्ट से फिर अपनी प्रोटीन बनवाता है। नेक्स्ट स्लाइड है, हाउ वायरसेस बिकेम पार्ट ऑफ अस। जो एंशिएंट वायरसेस थे, ठीक है, उन्होंने इन्फेक्ट किया था एग और स्पर्म को, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। दैट वायरल डीएनए गोट पास टू द चिल्ड्रन। अवर टाइम द वायरस बिकम द पार्ट ऑफ द ह्यूमन टाइम। वो ये कह रहे हैं कि अब ये जो इन्फेक्शन था ये प्राइमेट्स को हुआ, फिर उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन आई उनमें आया, उसमें आया, फिर यूं ही ये ह्यूमन के अंदर जो है वो इसका डीएनए का पार्ट बन गया। हाउ मच आवर डीएनए इज़ वायरल। अब इस पिक्चर को देखें तो आपको एक ये जो पिक्चर है ये हमारा इंटायर जीनोम शो कर रही है, जिसमें ये जो पर्पल वाला डीएनए आपको नज़र आ रहा है पार्ट, ये जो है ये वायरल डीएनए है और इसे जंक डीएनए भी कहते हैं। जंक डीएनए इसलिए कि ये अब फंक्शनल नहीं है, और बट जो है ये एक टाइम पे फंक्शनल था। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास, डार्क साइड ऑफ ह्यूमन एंडोजीनियस रेट्रोवायरसेस। Sometime it activated in wrong places, like in cancer, autoimmune diseases, neurological diseases. इन diseases में होता क्या है कि अभी इनकी जीन्स एक्टिव नहीं है, बट इन these diseases देखा गया है कि इन इन यानी ये जो बैक्टीरिया थे या सॉरी वायरसेस थे, इनकी जो जीन्स हैं इनसे जो प्रोटीन बनती हैं इन डिजीज़ में वो प्रोटीन देखी गई हैं, लाइक वो जीन्स जो इनकी प्रोटीन को कोडिंग करती थी। इसलिए जो है इसके अलावा ये जो हमारे पास ह्यूमन एंड्रोजीनियस वायरसेस हैं ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर भी जो है वो देखे गई हैं इनकी प्रोटीन। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास, टाइप्स ऑफ ह्यूमन एंडोजीनियस रेट्रोवायरसेस। सबसे पहले टाइप है ह्यूमन एंडोजीनियस रेट्रोवायरसेस के, ये सबसे ज़्यादा यंगेस्ट है और मोस्ट जो स्टडी टाइप है ना वायरस की वो यही है। दूसरी है ह्यूमन एंडोजीनियस रेट्रोवायरसेस VW, लिंक्ड विद द इम्यूनिटी एंड ब्रेन फंक्शन, ये जो है इम्यूनिटी और ब्रेन फंक्शन के साथ लिंक कर रही होती है। थर्ड टाइप है हमारे पास ह्यूमन एंडोजीनियस रेट्रोवायरसेस H, इन्वॉल्व इन स्टेम सेल्स। Moving to the next slide, helpful rules of human endogenous retroviruses. सबसे जो मेन इसका जो है वो फंक्शन वो है प्लेसेंटा फॉर्मेशन। एक जीन है जो कि इस वायरस की है जिसका नाम है सिंसिटिन, जो कि एम्ब्रियो को अलाउ करती है कि वो अटैच हो मदर से। सम जीन्स जो हैं वो इसकी ऐसी थी जो कि न्यूरॉन्स को जो है वो उनकी रेगुलेशन को जो है इम्प्रूव करती हैं। कुछ इनकी जीन्स ऐसी हैं, प्रोटीन ऐसी हैं जो कि जिन्होंने, और बहुत सारे हार्मफुल वायरसेस ऐसे हैं जो कि हमारी बॉडी को इन्फेक्ट कर सकते हैं लेकिन इनकी वजह से वो नहीं कर पाते।
कहने का मकसद ये है कि ये थे तो वायरसेस, इनकी जीन्स भी वायरल जीन्स थी, लेकिन नेचर ने सरप्राइजिंगली इन्हें इस तरह यूज़ कर लिया है कि ये हमारा जो है जीन का पार्ट बन गई, और इनकी फिर जो जीन्स हैं वो इम्पोर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करना लग पड़ी। सो द नेक्स्ट स्लाइड इज़ ह्यूमन एंडोजीनियस वायरसेस इन कैंसर। कुछ कैंसर ऐसे हैं कि जिनमें जो इस वायरस की जीन्स हैं वो दोबारा से एक्टिव हो जाती हैं, लाइक टर्न ऑन हो जाती हैं, टर्न ऑन हो जाती हैं। मोस्टली इनकी जीन्स जो हैं वो अब टर्न ऑफ हो चुकी हैं, फोसल्स बन चुकी हैं, जंक डीएनए बन चुका है। लेकिन कुछ कैंसर ऐसे हैं जो कि इनकी जीन्स को एक्टिवेट करवा देते हैं। अब साइंटिस्ट ये कोशिश कर रहे हैं कि वो इन्हीं की वो जो जीन्स हैं उन्हें जो है वो कैंसर काजिंग जो हैं उन्हें एज अ बायोमार्कर इस्तेमाल करें, ताकि वो कैंसर को जो है वो डायग्नोज कर सकें, या फिर कैंसर की थेरेपी के अंदर के लिए हम यूज़ कर सकें। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज द फन फैक्ट अबाउट ह्यूमन एंडोजीनियस रेट्रोवायरसेस। यू आर मोर वायरसेस दैन ह्यूमन इन डीएनए परसेंटेज। अगर हमारे पूरे जीनोम 100% का अगर किया कंपैरिजन किया जाए तो 90% डीएनए वो है जो कि नॉन कोडिंग है, 2% डीएनए ऐसा है जो कि प्रोटीन को कोड करवाता है, एंजाइम्स को कोड करवाता है, और 8% डीएनए जो है वो वायरल डीएनए है। अब अगर 90% को स्किप किया जाए और 2% डीएनए जो कि प्रोटीन को कोड करवा रहा है, और उसका हम देखें दूसरा 8% वायरल डीएनए है, तो हम फिर इस लिहाज से जो है वो वायरसेस ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू ह्यूमन। इट्स नॉट अ लॉजिकल, इट्स जस्ट फिगरेटिव थिंग। विदाउट ह्यूमन एंडोजीनियस वायरसेस प्लेसेंटा ने डेवलप नहीं होना था, क्योंकि जो प्रोटीन है सिनेप्सिटिन जो कि ह्यूमन एंडोजीनियस रेट्रोवायरसेस की प्रोटीन थी, अगर ये प्रोटीन ना होती तो प्लेसेंटा डेवलप ना होता। अब अगर प्लेसेंटा डेवलप ना होता तो प्रेगनेंसी स्टेबल ना हो सकती। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये वायरस उस वक्त प्राइमेट्स को इन्फेक्ट ना करते तो आज ह्यूमन भी ना होते। वायरल डीएनए इन अस इज मिलियंस ईयर अगो ओल्ड लाइक अ फॉसिल इन लाइब्रेरी। अब ये जो वायरल डीएनए है ये हमारा जो है जो इंटायर जीनोम है उसमें ऐसा है जिस तरह के फॉसिल पुराने जो होते थे स्टोर होते थे, जंक डीएनए बन चुका है। मूविंग टू द नेक्स्ट, कंक्लूजन क्या है इसका। अब इस बात का ये है कि देखिए एक वायरस ने जो कि बहुत एंशिएंट वायरस था, पुराना वायरस था, उसने ह्यूमन एवोल्यूशन को किस तरह शेप किया है। दे आर नॉट जंक बट हाइडन कोड्स इन अवर डीएनए। और लास्ट पे ये है कि देखिए वायरस ने जो है वो हमें ये इस बात को रियलाइज़ करने के लिए हेल्प की है कि हम आज जो भी हैं लाइक वो क्या है। एंड दैट्स ऑल अबाउट। थैंक यू सो मच।